हेलो गुड मॉर्निंग बच्चे। इस क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल या पॉलीगन के विषय में पढ़ा देंगे। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड पढ़ा देंगे विथ एग्जाम्पल, विथ प्रॉब्लम के साथ तुम लोगों को बतलावेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ कि कोई दो पॉइंट तुमको दे देगा, उसका कोऑर्डिनेट दे देगा और उस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसको कोई एक पॉइंट दो पार्ट में किसी रेशियो में बांटेगा, या तो इंटरनली या एक्सटर्नली। इसी को कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। वीडियो वाले को बोल रहे हैं, अगर वीडियो देखने में अच्छा लगता हो तो शेयर भी करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए। पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर सच्ची पढ़ाई करते हो तो वीडियो को टोटल देखोगे तो नो डाउट तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा विथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं। सेक्शन फॉर्मूला दो टाइप का होता है, एक इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन में क्या होता है इसको देखोगे, या ए और बी दोनों का देखो कोऑर्डिनेट दे दिया, दोनों को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उस लाइन सेगमेंट के अंदर यह पी पॉइंट इस प्रकार से है कि उस ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। क्योंकि पी पॉइंट ए बी के अंदर है बिटवीन ए एंड बी, इसीलिए इसको हम लोग इंटरनल डिवीजन कहेंगे। देखो फिगर से क्लियर हो जाएगा। सपोज करो यहां ए है, ये है x1 y1 और यहां b है, ये हो गया x2 y2, दोनों का कोऑर्डिनेट हो गया क्लियर। अब मान लीजिए P पॉइंट यहां है x और y क्लियर। तो देखोगे P जो है AB को दो पार्ट में बांट दिया, एक यह पार्ट हुआ, इसको m मान लो लिए हैं, और इसको n मान लो। तो चूंकि सिंस P लाइज बिटवीन A एंड B देयरफॉर सच डिवीजन इज कॉल्ड इंटरनल डिवीजन, है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला जानना है, इसको प्रूफ भी किया जाता है। अगर प्रूफ की इच्छा होगी कमेंट में बोलोगे तो किसी वीडियो में तुमको प्रूफ भी कर देंगे। डायरेक्ट देखो लिखने का तरीका तुमको कैसे सीखोगे वो देखो। तुम याद रखना ट्रिक, ये m जो पार्ट है ना इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके कोऑर्डिनेट से और इस पार्ट को मल्टीप्लाई कीजिए इसके कोऑर्डिनेट से, ये याद रखो। यानी दूर वाले से मल्टीप्लाई करना है। अगर इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x कोऑर्डिनेट से, और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट से। सिंपल फॉर्मूला होगा, बेस्ट तरीका है। क्या लिख दोगे, ये कोऑर्डिनेट यहां पर लिख दोगे, p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो mx2 याद रखना, और ऑलवेज प्लस होता है। ये n है ना, nx1 अपॉन m प्लस n, ये हो गया x कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम लोग x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किए। अब y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n क्लियर। तो ये हो गया p पॉइंट का कोऑर्डिनेट। यानी ये देखो p का x कोऑर्डिनेट, x इसके इक्वल है और y इसके इक्वल है। तो p पॉइंट ये याद रखना है, दूर वाले से मल्टीप्लाई करो। यहां रेड से कर दिए। इस प्रकार से तुम इंटरनल डिवीजन का किसी भी पॉइंट का फॉर्मूला निकाल सकते हो। सेकंड आओ एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, ये प्रूफ भी होता है, बार बार बोलते हैं इसका प्रूफ है। प्रूफ में यहां पर प्लस आ जाता है, और एक्सटर्नल डिवीजन अगर करोगे ना तो कुछ नहीं, यहां बीच में माइनस आ जाता है। इसको अगर ज्योमेट्रिकली ढंग से प्रूफ किया जाए, कमेंट में अगर बोलोगे तो जरूर प्रूफ कर देंगे। सेकंड है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, इसमें क्या होगा, इसमें देख यहां पर लिखते हैं इफ द पॉइंट P डिवाइड्स m इज टू n। यहां देखो याद रखना, यहां लिख दिए हैं m इज ग्रेटर देन n, तो तुम स्केचिंग करने में तुमको मदद होगा। क्योंकि गौर करोगे ये P पॉइंट जो है AB लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। एक्सटर्नली डिवाइड का मतलब P पॉइंट A और B के अंदर नहीं होगा, वो बाहर होगा। तो बाहर तुम गौर करते होगे, कोई AB अगर लाइन देखो यहां से यहां AB लाइन सेगमेंट किए हैं,
तो पी पॉइंट को या तो इस बी के तरफ रखना होगा या ए की ओर रखना होगा। तो ये कैसे डिसाइड करोगे वो तुमको हम टेक्निक फिगर से बतलाते हैं, तुमको वो टेक्निक हम फिगर से बतलाते हैं। देखो यहां पर देखो, ए पहले लिखा है फिर बी लिखा है और यहां पी है, तो देखो और एम पहले है बाद में एन है, इसका मतलब पी ए एम हुआ और पी बी एन हुआ और एन छोटा है, जो छोटा है पी पॉइंट उधर ही रहेगा यानी बी की ओर रहेगा। देखो फिगर में बतलाते हैं, यहां पर सपोज करो ए है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, यहां बी है x2 y2 है। अब तुम देखोगे n इज स्मॉलर देन m, तो n का मतलब pb, pb का डिस्टेंस कम है इसलिए p को b की ओर तुम लिख देना। ये स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कैसे पकड़ोगे, इसी आधार पर जो छोटा है उधर ही रखना है। तो ये पूरा पार्ट हुआ तुमको m और यह पार्ट हो गया n, क्लियर। और हम तुमको टेक्निक बतलाए हैं, जब भी इसका कोऑर्डिनेट मालूम करना होगा इस p का तो दूर वाले से मल्टीप्लाई करना। अब गौर करो m तो यहां से लेकर यहां तक है, ये किससे दूरी है उसको पता नहीं चल रहा है, लेकिन n देखोगे n यहीं तक है ना, तो इस ये n पार्ट b नजदीक में है, नियरर है और a फारदेस्ट है, दूरी पर है। तो n को मल्टीप्लाई करेंगे a के कोऑर्डिनेट से और m को मल्टीप्लाई करेंगे b के कोऑर्डिनेट से, बीच में माइनस करेंगे। तो गौर करोगे p का कोऑर्डिनेट ये इक्विवेलेंट का साइन होता है mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n और my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। तो ये हुआ दोनों, क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर, सब समझ में आ गए। एक हुआ इंटरनल डिवीजन और एक हुआ एक्सटर्नल डिवीजन। अब चलो हम लोग इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ लिए, कुछ रिमार्क्स यानी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बतलावेंगे और उसके बेस पर तुमको कुछ एग्जाम्पल भी देंगे, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। फर्स्ट रिमार्क देखोगे, इंटरनल डिवीजन अभी पढ़ा है तो तुम गौर करते होगे यहां पर ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 लिए अगर, तो गौर करते होगे यह पी पॉइंट यदि मिडिल पॉइंट होगा, इफ P is mid point of AB, तो उस कंडीशन में यहां क्या था, m:n रेशियो, याद करो इंटरनल में भी कुछ देर पहले लिखे। तो जब यह P जब मिडिल पॉइंट होगा तो उस कंडीशन में तुम देखोगे m और n इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर जहां m और n इक्वल हो जाएगा तो या तो हर n के जगह m लिख दो या n के जगह m लिख दोगे तो कैंसिल होकर इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूला में तो क्या आ जाएगा, तो मिडिल पॉइंट कौन हो जाएगा, ये याद रखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर ये हो जाएगा देखो x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। याद रखना किसी भी, चूंकि ये m और n इक्वल हो जाएगा तो इंटरनल डिवीजन में इसी को अप्लाई अगर करोगे तो यही आ जाएगा। सिंपल सी बात है, इसको याद रखना है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का अगर मिडिल पॉइंट निकालना होगा ना तो दोनों के x कोऑर्डिनेट को प्लस करके हाफ कर दीजिए, y कोऑर्डिनेट को प्लस करके हाफ कर दीजिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। स्क्वायर मतलब वर्ग, रेक्टेंगल मतलब आयत, पैरेललोग्राम मतलब समानांतर चतुर्भुज और रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। इन चारों का जो डायगोनल्स मतलब विकर्ण, एक जैसे देखो मान लो ये स्क्वायर है तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। ये सपोज करो रेक्टेंगल है, दोनों डायगोनल ड्रॉ करोगे तो दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, यह इंटरसेक्शन पॉइंट इसका भी मिडिल पॉइंट होगा और इसका भी मिडिल पॉइंट होगा। मतलब ऐसे घुमा के बोलो कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम में डायगोनल का मिडिल पॉइंट कोइंसाइड कॉमन होता है, दोनों कॉमन होता है।
जैसे पैरेललोग्राम अगर ड्रॉ करते हो, मान लो इस प्रकार से पैरेललोग्राम, इसका भी डायगोनल जो होगा एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, ये याद रखना है। तो देखोगे इसी पर प्रॉब्लम क्या कहता है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में ए बी सी डी पैरेललोग्राम का वर्टिसेज है, और तुम गौर करोगे दो अननोन टर्म दे दिया है, एक्स एंड वाई, तो बोलता है आप एक्स वाई का वैल्यू निकालिए। तो अगर ये थ्योरी को अप्लाई किया जाए तो द बेस्ट होगा। यहां चूंकि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट होगा, डायगोनल बाइसेक्ट होगा मतलब दोनों डायगोनल का मिडिल पॉइंट सेम होगा। अब मिडिल पॉइंट निकालने का एक तरीका बता दिए, 2 मिनट में बन जाएगा। जैसे देखो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन में तुमको समझाने के लिए बेस्ट होगा फिगर भी अगर बना लेते हो, ये मान लो फिगर बना दिए पैरेललोग्राम, यहां पर ए है, ए का कोऑर्डिनेट लिख दो -2 -1, बी का कोऑर्डिनेट लिख दो 1 0, सी का कोऑर्डिनेट लिख दो x3 और y डी का कोऑर्डिनेट 1y। हम क्या बोले अभी कि ये पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल का मिडिल पॉइंट सेम होगा, है कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट लिख सकते हो, वी नो दैट द मिडिल पॉइंट ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए आर सेम। तो यहां पर डायरेक्ट लिख दीजिए मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये पहले लिख दो ए सी इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी, दोनों का मिडिल पॉइंट निकालो। अब देखो ए सी का मिडिल पॉइंट क्या होगा, मिडिल पॉइंट में अभी क्या बतलाया तुमको कि दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करके हाफ करते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को प्लस करके हाफ करते हैं। तो चलिए यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट देखो, एक्स और -2 को प्लस करो तो क्या लिखोगे, x -2/2, 3 और -1 को प्लस करोगे तो बच्चा वाला चीज है, ऐसे हो गया। और ये इक्वल हो गया बी डी का मिडिल पॉइंट, तो दोनों 1 + 1/2, और ये हो गया y + 0/2। इसको और सॉल्व कर दो, x -2/2, देखो 3 - 1 2/2 यानी 1 हो गया, यहाँ हो गया 2/2 यानी 1, ये y/2। सिंपल है, नियम है, देखोगे दोनों के x कोऑर्डिनेट को आपस में इक्वल करो और y कोऑर्डिनेट को आपस में इक्वल करो। तो यदि मान लो x -2 यदि इस 1 के इक्वल होगा तो x का वैल्यू 4, और y -2 यदि 1 के इक्वल होगा तो y का वैल्यू 2, 2 1 जा 2, यही दोनों आंसर हो गया। 4th रिमार्क में तुम गौर करोगे, कभी कभी तुमको प्रॉब्लम में, जैसे देखो ये मान लो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुमको दे दिया ना, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया x1 y1, क्लियर। ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता नहीं दिया, लेकिन इन दोनों का मिडिल जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट तुमको दे देगा। बात को समझ गए, ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट आप निकालो यदि मिडिल पॉइंट इतना हो। तो टेक्निक है, वह बनाने वाला तो 10 तरीका से बना लेगा, लेकिन इसका टेक्निक क्या है बेस्ट, ये अभी ये मिडिल पॉइंट है ना, तो लिख दो इसका दुगुना कर दो 2α - x1। ये ट्रिक है, कंपटीशन वगैरह में काम आएगा तुमको। चलिए इसका भी दुगुना कर दो 2β - y1, बेस्ट तरीका है नहीं तो रूल नियम क्या था कि हम इसका कोऑर्डिनेट को कुछ अलग ढंग से मानते, फिर मिडिल पॉइंट पर दोनों को इतना प्लस इतना /2 करके इसको इक्वल करते, तो तुमको 3-4 लाइन लगता है। लेकिन याद रखो ये टेक्निक, मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट को 2 टाइम्स करके जो पता है उसके कोऑर्डिनेट को माइनस कर दोगे तो सेकंड अननोन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। इस पर भी बेस्ट एक क्वेश्चन है। तो ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी पर देखो ये प्रॉब्लम, बड़ा आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा, कितना इजी वे ढंग से बनेगा। इसका क्या बेनिफिट होगा तुम देखोगे, तुरंत मजा आ जाएगा। पहले तुम क्या करो, क्या कहता है, कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के तीनों साइड का मिडिल पॉइंट दिया, तो उस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालिए। कितना बेजोड़ है कि नहीं। आराम से तुम चाहोगे तो इसको निकाल सकते हो। पहला काम क्या करो, सॉल्यूशन में इसको ट्रायंगल नहीं बनाओ। सपोज करो ये ट्रायंगल बना दिए, देखोगे बहुत अच्छा लगेगा। और इसका एक और थ्योरी बतला देंगे वो 2-3 एग्जांपल के बाद। चलिए हम लोगों को ए और बी सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। ए के सामने का मिडिल पॉइंट कुछ भी लिख दो, नहीं भी लिखोगे इसका मिडिल पॉइंट 1 2 है, मान लो डी है।
इसका मिडिल पॉइंट मान लो दिया हुआ है 0 -1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस साइड का मिडिल पॉइंट सपोज करो f दिया हुआ है तुमको 2 -1। हम लोगों को ए बी सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। इसका हम दो थ्योरी बतला देंगे, एक इस पर थ्योरी बतलाए, एक दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में कैसे निकालोगे, ये सब्जेक्टिव में इस प्रकार से तुम बना सकते हो। क्या करो, इस तीनों में से किसी एक को तुम मान लो अल्फा बीटा ले लिए हम। अब देखो ये जो है अल्फा बीटा की जगह ये है और x1 y1 की जगह ये है, तो b का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 मिनट में मालूम करो। क्या बोले थे, मिडिल पॉइंट का में 2 टाइम्स -1 का जो कोऑर्डिनेट है उसको माइनस करेंगे। तो चलो इसको हम रेड से लिखते हैं। यहां पर तुम देखोगे इसका क्या होगा, देखो ध्यान से समझना, ये 2 2 जा 4 माइनस अल्फा डायरेक्ट 2 इंटू -1 यानी -2 माइनस बीटा, बहुत आनंद आएगा। उसी प्रकार से इसका मालूम करो तो देखो 2 इंटू 0 यानी 0 माइनस अल्फा, कहीं कोई दिमाग नहीं लगा रहा है हम, यहां इसका 2 टाइम्स -2 माइनस बीटा। तो इस थ्योरी पर हम क्या किए, इन बी और सी का हम कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा में फाइंड आउट कर लिए। अब गौर करो, यह डी जो है बी और सी का मिडिल पॉइंट है। अब मिडिल पॉइंट अभी कुछ देर पहले बतलाए, मिडिल पॉइंट के आधार पर तुम बना सकते हो आराम से। तो चलिए ये 1 2 इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये 1 2 किसके इक्विवेलेंट होगा, या मिडिल पॉइंट किसका है, बी और सी का। तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करके हाफ करो, कुछ देर पहले बतलाया 4 माइनस अल्फा और माइनस अल्फा को प्लस करो, तो 4 -2 अल्फा अपॉन 2 एक्स कोऑर्डिनेट निकला। वाई कोऑर्डिनेट में क्या बोले थे, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को प्लस करके हाफ कीजिए, -2 यानी -4 माइनस बीटा यानी -2 बीटा है नहीं अपॉन 2। एक स्टेप और आगे बढ़ा दो, बहुत इजी ढंग से बनेगा तुमको। देखो यहां पर 2 कॉमन लोगे, नीचे के 2 को कैंसिल करोगे तो 2 माइनस अल्फा आ गया, नहीं समझ रहा है। अब यहां देखो, यहां भी 2 कॉमन लोगे तो आ गया -2 माइनस बीटा, कोशिश करो समझने का। अब चलिए 2 माइनस अल्फा 1 के इक्वल, तो अल्फा इक्वल टू 1, ये 1 इधर आएगा, 2 माइनस 1 1। अब आइए यहां पर -2 माइनस बीटा 2 के इक्वल, देयरफॉर बीटा इक्वल टू -4। अल्फा बीटा तुम्हारा निकल गया, ये अल्फा बीटा निकल गया, ए का कोऑर्डिनेट निकल गया 1 और -4। तो बोलिए बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अल्फा के जगह क्या लिखोगे 1, बीटा के जगह -4, अल्फा के जगह 1 लिखोगे तो 4 - 1 यानी 3, बीटा के जगह -4 लिखोगे, ये पहले से माइनस है तो +4 और -2 यानी 2। तो ये बच्चा वाला चीज थोड़ा समझ में आनी चाहिए। अब चलिए सी का कोऑर्डिनेट कैसे मालूम करोगे, अल्फा के जगह क्या लिखोगे 1, तो ये हो गया -1, बीटा के जगह क्या लिखोगे -4, ये +4 -2 यानी +2। इस प्रकार से तुमको एबीसी का कोऑर्डिनेट निकल गया। इससे भी बेस्ट तरीका है जो 2-3 प्रॉब्लम के बाद बतलावेंगे। चलिए ये वो तरीका ऑब्जेक्टिव तरीका होगा, तो ये डायरेक्ट इस प्रकार से हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसमें तुमको गौर करोगे, ये बोलेगा पी पॉइंट जो 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 पॉइंट डिवाइड करता है उसका भी कोऑर्डिनेट तुमको दे दिया, अल्फा बीटा के रूप में 2 3 4 5 कुछ दे देगा, ए और बी का भी कोऑर्डिनेट दे दिया। अब हम लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, आप बताओ पी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, वह रेशियो भी बतलाइए, और वह इंटरनली है एक्सटर्नली। तो आदत डालना, हम जो मेथड लिख रहे हैं उस मेथड को ऑलवेज लिखना। कैसे लिखोगे, तो मेथड में ऐसे लिखना, हम लिख देते हैं मेथड में लिखना, लेट हमेशा लिख देना, लेट पी डिवाइड्स ए बी, इंटरनली हमेशा मान लेना, इंटरनली इन लैम्डा इज टू 1 रेशियो, ये मान लेना हमेशा। तुम एक्सटर्नली भी मान सकते हो, लेकिन हम बोले आदत डालो इंटरनली। तुरंत उसके बाद फिगर खींचो, ए का कोऑर्डिनेट लिख दो x1 y1,
बी का कोऑर्डिनेट लिख दो, ये सब दिया होगा प्रॉब क्वेश्चन में, और ये पी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट दिया होगा अल्फा बीटा। हम मान लिए λ:1 रेशियो मान लिए। अब ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज कर दो, देखो लिख देते हैं पी अल्फा बीटा। इंटरनल डिवीजन तुमको याद करना होगा, हम बार बार बोले हैं दूरी वाले से मल्टीप्लाई करने का टेक्निक है। लेमडा को इसके कोऑर्डिनेट से और 1 को इसके कोऑर्डिनेट से तो मल्टीप्लाई करो। λ(x2 + 1 × x1) बाय λ + 1, फिर λ(y2) और +1 × y1 यानी y1 + λ इतना। अब रूल क्या है, तुमको यह तो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा क्वेश्चन में, 2 4 3 5 10 20 50 लाख कुछ भी दे देगा, तो इसको और इसको या तो इक्वल करो या ये y कोऑर्डिनेट को इक्वल करके हम लोग लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे, है नहीं। लेमडा यहां पर लिख देंगे, ये अल्फा इक्वल टू λ(x2 + x1) अपॉन λ + 1, या नहीं तो बीटा इक्वल टू λ(y2 + y1) बाय λ + 1 एंड फाइंड लेमडा। लेमडा का वैल्यू निकाल लेना। लेमडा का वैल्यू रेशियो में आएगा, या कुछ मान लो 5 केवल आया तो बोलेंगे 5:1, 2/5 आ गया तो बोलेंगे 2:5। अब यहां बात आती है, लेमडा जब निकालोगे तो लेमडा का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है या निगेटिव भी आ सकता है। यदि लेमडा का वैल्यू पॉजिटिव आ गया और हम इंटरनली माने हुए हैं तो रियल में वो इंटरनल हुआ, और अगर लेमडा का वैल्यू निगेटिव आ गया तो यानी वह हम इंटरनली लिए थे और लेमडा निगेटिव आ गया यानी वो एक्सटर्नली हो जाएगा। इसलिए हम बोले कि एक्सटर्नल मान करके भी तुम फॉर्मूला यूज करोगे। पॉजिटिव है तो जो लिए हो एक्सटर्नली और निगेटिव है तो उसका अपोजिट इंटरनली। यहां लिख देते हैं तुमको कि इफ लेमडा इज पॉजिटिव तो डिवीजन क्या होगा, डिवीजन इज इंटरनली। तुमको तो यहां पर निकल ही गया लेमडा रेशियो, अब इंटरनली है एक्सटर्नली, ये टेक्निक है। लेमडा अगर निगेटिव होगा तो डिवीजन हो जाएगा एक्सटर्नली, इसको याद रखना होगा। जैसे देखो क्वेश्चन कह रहा है, ये जो पॉइंट है 2y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4-3 एंड 6-3 किस रेशियो में, इन व्हिच रेशियो में डिवाइड करता है। फाइंड द रेशियो निकालिए और +y का भी वैल्यू निकालिए। तो तुरंत ही इस स्टेप पर हम लोग आ जाएंगे, लिख देंगे यही प्रॉब, ये जो तरीका है ये तरीका यहां पर लिख करके बनावेंगे। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, पहले तो मान लो लिख देते हैं लेट p का कोऑर्डिनेट 2y, a का कोऑर्डिनेट 4-3 और b का कोऑर्डिनेट 6-3 हम पहले ले लिए, इसको लिखने में बनेगा तो फिर ये मैटर लिखेंगे कि लेट p डिवाइड्स ए बी। इंटरनली हमेशा मानोगे तो ज्यादा बेहतर होता है, इन λ:1 रेशियो। मान लिए λ:1 रेशियो में, तुरंत इसको फिगर बना दो। फिगर बना देने से तुमको इजी हो जाता है समझने में। ये 6-3 हो गया और यह P पॉइंट हो गया 2y और यही हो गया लेमडा और ये हो गया 1। अब इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला का यूज करेंगे और हम इसको इक्वल करके वैल्यू मालूम करेंगे। यहां लिखेंगे P, ये 2y इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला, लेमडा को इससे मल्टीप्लाई करो, 6 लेमडा + 1 को इससे मल्टीप्लाई करो बाय लेमडा + 1, फिर लेमडा को इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, 1 को इसके y कोऑर्डिनेट से, 3 × 1 = 3 बाय लेमडा + 1। अब देखो तुम गौर करोगे ये 2 मालूम है ना, इन दोनों को अगर इक्वल कर देते हो तो लेमडा मेरा फाइंड आउट हो जाता है। तो चलिए लिखते हैं 6 लेमडा + 4 अपॉन लेमडा + 1 = 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4 ये हो गया 2 लेमडा + 2 इंप्लाइज 4 लेमडा = ये -2, देयरफॉर लेमडा = -2 अपॉन 4 यानी -1/2। क्या देखे, रेशियो तो तुम्हारा निकल गया, नहीं निकला, रेशियो निकल गया 1:2, लेकिन ये निगेटिव आ गया और हम क्या लिए थे, इंटरनली लिए थे, तो एक्चुअल में यह
एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो आंसर में इसको लिख सकते हो, ये 1:2 रेशियो एक्सटर्नली। बात को समझे, ये आंसर मेरा तैयार। अब आगे कहता है हेंस फाइंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो बहुत सिंपल सी बात है, लेमडा का वैल्यू जो हमने निकाला, उस लेमडा का वैल्यू अगर यहां पुट कर दोगे तो ये y का वैल्यू निकल जाएगा। तो देयरफॉर y इक्वल टू, देखो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू लेमडा का वैल्यू -½ +3, फिर आओगे -½ +1, y इक्वल टू ये -3/2 +3, ये सॉल्व करोगे तो हाफ, -½ +1 हाफ होता है। अब यहां पर आओगे तो y इक्वल टू एलसीएम लोगे, 3 2 जा 6, -3 यानी 3/2, हाफ 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 कैंसिल, y का वैल्यू 3, y का भी वैल्यू निकल गया। पॉइंट या रिमार्क नंबर 5 में तुमको फिर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा। अब बोलेगा सीधा x एक्सिस इसको किस रेशियो में बांटता है, y एक्सिस किस रेशियो में बांटता है। तो बनाने वाले तो बना लेंगे, लेकिन इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे बनाओगे वो तरीका है। ये रिमार्क नंबर 5 में क्या लिख दिए, a का कोऑर्डिनेट दे दिया, b का कोऑर्डिनेट दिया। अब बोलेगा a और b को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय पहला x एक्सिस इन माइनस, देखो x एक्सिस बांटेगा तो y1/y2 याद रखना, और y एक्सिस ये टेक्निक है, इन माइनस में लिखना x1/x2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तुमको थ्योरी बतला दी। अब यहां भी माइनस प्लस की बात आ गई, तो यहां भी आ गई माइनस प्लस की बात। अगर आंसर पॉजिटिव आया, इसको देखो कुछ देर के लिए, अगर इसको अगर इसको λ/1 मान लिया जाए, है ना, तो लेमडा का वैल्यू, फिर वही यहां पर भी बात आ गई कि लेमडा का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया, लिख देते हैं इफ लेमडा इज पॉजिटिव या रेशियो इज पॉजिटिव तो इंटरनल या इंटरनली, और लेमडा इज निगेटिव तो एक्सटर्नली। जैसे देखो कहता है कि एक्स एक्सिस इन दोनों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में बांटता है। एक्स एक्सिस बांटता है ना, डायरेक्ट यहां पर एक्स एक्सिस में क्या कर दोगे, y1/y2, यहां पर सॉरी गलती हो गई, y1/y2 होगा, है क्या नहीं, y1/y2 यहां पर लिख दोगे। सॉल्यूशन में देखो यहां पर हो जाएगा, सॉल्यूशन में λ/1 इक्वल टू माइनस y1/y2। देखो y1 क्या है -3 और y2 क्या है 6, यानी लेमडा का वैल्यू 1/2 आ गया। लेमडा पॉजिटिव यानी इंटरनली, आंसर क्या लिख दोगे 1:2 इंटरनली। ये कंपटीशन वगैरह में ऑब्जेक्टिव में टिक लगाने के लिए बेस्ट तरीका है। वैसे बोर्ड में अगर बनाना होगा तो पूरा लिखना होगा कि कोई पॉइंट है P x एक्सिस पर है तो अल्फा 0 करके बनाओगे, वो पहला वाले वीडियो में भेजे हुए हैं, इस तरीका से बनता है। अगर ट्रायंगल का साइड का मिडिल पॉइंट दिया रहेगा तो वर्टेक्स कैसे निकालोगे, ये कंपटीशन के लिए है, बोर्ड के लिए नहीं है। डायरेक्ट कैसे मालूम करोगे वो देखो, 0.5 मान लो कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, हम लोगों को इसका कोऑर्डिनेट पता है, मिडिल पॉइंट है, ये सभी मिडिल पॉइंट है, यहां भी मिडिल पॉइंट है और यह भी मिडिल पॉइंट है। ये खास करके कंपटीशन के लिए जब मल्टीपल चॉइस MCQ में आराम से निकालना हो तो देखो, इसको फिंगर रूल बोलते हैं, इसको बोला जाता है फिंगर रूल। याद रखना कैसे निकालोगे, फिंगर रूल से टेक्निक सीखो कैसे होगा, क्या करोगे। देखो ए का कोऑर्डिनेट मालूम करना है ना, बेस्ट तरीका है फिंगर रूल, x3 या x2 + x3 सामने वाला -x1,
x2 प्लस x3 माइनस x1, ये x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। y कोऑर्डिनेट y2 प्लस y3 माइनस y1, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। चलिए इसका मालूम करना हो, इसका मालूम करना होगा ना, तो इसका ये दोनों और ये सामने वाला है, देखो क्या लिखोगे, x1 प्लस x3 माइनस x2, x1 प्लस x3 माइनस x2, और फिर क्या लिख दोगे, y1 प्लस y2, ये क्या क्या लिखोगे इसके लिए, ये y1 प्लस y3 और माइनस y2। उसी प्रकार से बतलाओ c के लिए, ये दोनों जोड़ोगे, x1 प्लस x2 माइनस x3, y1 प्लस y2 माइनस y3। ये टेक्निक है ऑब्जेक्टिव में मालूम करने के लिए। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिए तुमको, सपोज करो दिए क्वेश्चन ABC कोऑर्डिनेट PQR, कोई भी ट्रायंगल है कि नहीं, इसका मान लो पॉइंट कोऑर्डिनेट दे दिए हम तुमको 2 3, इसका कोऑर्डिनेट दे दिए 1 1, सपोज करो इसका कोऑर्डिनेट दे दिए ये F है, ये E है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिए मान लो 0 5 0 2, कुछ भी दे दिए, ये F है। अब बोलेगा आप तीनों ये ओरिजिनल ट्रायंगल का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो देखो A को निकालना है ना, क्या करोगे, 0 प्लस 1 लिख ही देते हैं, 0 प्लस 1 माइनस 2, फिर आओ 2 प्लस 1 माइनस 3, यहां पर आओगे, यहां पर देखोगे, अब B का मालूम करोगे ना, सामने वाला ये माइनस होगा, तो क्या लिखोगे, ये 0 प्लस 2 माइनस 1 और 2 प्लस 3 माइनस 1, ये ट्रिक है। अब यहां इसके लिए निकालो, इसके सामने देखो ये है, इन दोनों को प्लस करना होगा, 2 प्लस 1 माइनस 0 और ये 3 प्लस 1 माइनस 2, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, MCQ के लिए। अब सॉल्व कर दो। A का कोऑर्डिनेट क्या मालूम हुआ, देखो 1 माइनस 2 यानी माइनस 1, ये 3 माइनस 3 0, A का कोऑर्डिनेट निकल गया। B का कोऑर्डिनेट देखो क्या होगा, 2 माइनस 1 यानी 1, ये 2 3 5 माइनस 1 यानी 4। C का कोऑर्डिनेट मालूम करो, देखो 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 1 4 माइनस 2 यानी 2। ये तीनों का ओरिजिनल ट्रायंगल के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, ये MCQ के लिए। अब आइए हम लोग अब पढ़ते हैं सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल, उसके बाद एरिया ऑफ द ट्रायंगल, उसके बाद छोड़ देंगे। ये पूरा एक टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ये देखो, मान लो ABC कोई ट्रायंगल है, A का कोऑर्डिनेट ले लो x1 y1, B का कोऑर्डिनेट ले लो x2 y2, C का कोऑर्डिनेट ले लो x3 y3। सेंट्रॉयड किसको कहते हैं, वैसे एक बोलोगे किसी क्लास में पढ़ा देंगे, सेंट्रॉयड के अलावा ऑर्थो सेंटर होता है, सरकम सेंटर होता है, इन सेंटर होता है, 9 पॉइंट्स होता है, वो उसका अलग से क्लास कर देंगे, अलग से वीडियो बना देंगे। अभी केवल सेंट्रॉयड तुम्हारा बोर्ड में पढ़ना है। सेंट्रॉयड किसको कहते हैं, द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, हिंदी में बोलेंगे तो माध्यिकाओं का मिलन बिंदु को गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ये माध्यिका, मीडियन, यानी ये जो मिडिल पॉइंट को मिलाओ, ये मिडिल पॉइंट को इससे ज्वाइन करो, ये मिडिल पॉइंट को इससे ज्वाइन करो, तो तीनों का जो मीटिंग पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉयड। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G। सिंपल है, तुम याद रखो। वैसे प्रूफ भी देखोगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। तुम गौर करोगे D क्या है, इसका मिडिल पॉइंट। अब मिडिल पॉइंट कैसे निकलता है, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट को प्लस करके हाफ, y कोऑर्डिनेट को प्लस करके हाफ करते हैं। और कभी 9 10 में पढ़ा होगा, सेंट्रॉयड जो होता है मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। अब ये इंटरनल सेक्स डिवीजन हो गया। इंटरनल डिवीजन में बोले थे दूर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट ऐसे भी ध्यान से अगर दोगे ना समझ जाओगे। 1 को मल्टीप्लाई करोगे x1 से प्लस 2 को मल्टीप्लाई करोगे इसके कोऑर्डिनेट से, तो 2 2 कैंसिल, तो x2 प्लस x3,
और 2 + 1 करोगे तो 3। आदत डालो, जब भी सेंट्रॉइड निकालना हो तो तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करके 3 से डिवाइड करो और वाई कोऑर्डिनेट को प्लस करके 3 से डिवाइड करो, ये सेंट्रॉइड निकलता है। इसमें सिंपल है इसलिए प्रॉब्लम इसका नहीं बता देंगे, कोई कोऑर्डिनेट दे देगा बोलेगा सेंट्रॉइड निकालिए, इजी वे में निकलता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है सो गौर करो। यदि मान लो ये ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, इसका इंपॉर्टेंट नोट में ये है, तुम देखोगे कि कोई ट्रायंगल है कि नहीं, इसका मिडिल पॉइंट ए बी, या सपोज करो सी डी, ये सपोज करो ई एफ, ये ट्रायंगल एबीसी है। तुम ध्यान दोगे एबीसी ट्रायंगल है, लेकिन ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता नहीं है। पता क्या है, तो हम लोग को तीनों साइड का मिडिल पॉइंट, तो बोलेगा इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालिए। वेरी इजी, वेरी इजी। क्या है, तुम गौर करोगे इस ट्रायंगल को तुम ज्वाइन करोगे, है नहीं, मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनेगा उसका सेंट्रॉइड और ओरिजिनल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड दोनों सेम होता है। इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है कि अब भैया अब इसको अब निकालने चले, नो, सीधा इस किसी का सेंट्रॉइड निकाल दो, या ट्रायंगल का मिडिल, ये एबीसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हो जाएगा। सेंट्रॉइड आदत डालो, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी is equal to the centroid of the triangle obtaining by the ये joining of the middle point of the all sides, है नहीं। तो इसका भी वही हो जाएगा, a प्लस सी प्लस ई अपॉन 3 और ये b प्लस डी प्लस एफ बाई 3। यह भी सिंपल है, इसलिए सबका एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत नहीं है। ये हुआ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। अब आइए लास्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखने के बाद तो हम लोग चलेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ लेंगे, तो ऑफलाइन में जो पढ़ता है उसको कोल्ड ड्रिंक्स पिलावेंगे। देखो ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आधार पर ट्रायंगल का एरिया मालूम करने के लिए तुमको एक 12 क्लास का डिटर्मिनेंट होता है, उसका सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तुम सीखो पहले, वो सीख लोगे तो आसानी से बन जाएगा। वो क्या है तो देखो हम घेर के बनाते हैं डिटर्मिनेंट को इस प्रकार से, जैसे ए बी सी डी और ये 2 लाइन से घेरा जाता है, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आदत डालो, है नहीं। ऑलवेज पहले इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना, हमेशा a इंटू डी, क्लियर, और ऑलवेज माइनस देना। क्यों, ये 12 क्लास का चीज है, उसमें जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए बी सी। ये तरीका अगर जान गए तो किसी भी ट्रायंगल ही नहीं, किसी भी टाइप का पॉलीगन का एरिया भी तुम आराम से निकाल लोगे। पहली बात, एरिया पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी आंसर आ सकता है, लेकिन एरिया जब भी निकालना होगा तो ऑलवेज मॉड कर देंगे, यानी पॉजिटिव में आंसर देंगे। अब चलो देखो हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। ये ट्रायंगल लिए सपोज करो ए बी सी, यहां पर कोऑर्डिनेट x1 y1, ये हुआ x2 y2, ये हुआ x3 y3। इसका भी प्रूफ है, अगर कमेंट में लिखोगे कि सर प्रूफ कर दीजिए तो उसका अलग से एक लंबा वीडियो बनेगा, इसको भी प्रूफ किया जाता है। लेकिन अब प्रूफ का जमाना नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला तुमको टेक्निक बतलाते हैं। चलिए हम लोगों को इसका एरिया निकालना है, कैसे मालूम करोगे ये तो सीख गए। देखो कैसे मालूम करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 लिख देना। क्यों, ये तो प्रूफ करने पर होगा। उसके बाद तुम मॉड का साइन देना। ये क्यों, क्योंकि होता क्या है, जब हम क्लॉकवाइज अगर लिए और आंसर निगेटिव आ गया तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन एरिया ऑलवेज का मैग्नीट्यूड लेना है, इसलिए हम मॉडुलस कर देते हैं, है कि नहीं। अब आइए ये ब्रैकेट दे दो, क्लियर, ये मॉड दिए हैं। अब यहां पर इस टाइप से लिखो, लिख रहे हैं। अब तुम्हारी मर्जी, तुम कहां से स्टार्ट करते हो वो तुम पर डिपेंड करता है, यहां से यहां से यहां से किस डायरेक्शन में करते हो वो भी तुम पर डिपेंड करता है। वो प्लस होगा माइनस होगा तो ये बेचारा प्लस कर देगा। चलिए हम यहां से लिखते हैं, इसी टाइप से लिखेंगे, देखना गौर करना।
पहले लिखे x1 y1, बीच में कुछ कॉमा वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे करके लिखा है। अब हम चलो ऐसे चले, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, x2 y2। फिर यहां देखो फिंगर अपना रखे हुए हैं, फिर प्लस करके फिर यहीं से उठेंगे x2 y2। अब कौन सा लिखेंगे, x3 y3। फिर यहां से उठेगा x3 y3। अब उसके बाद तो ट्रायंगल है, अब तो कुछ नहीं मिला। क्वाड्रिलेटरल होता तो और मिलता, पेंटागन और मिलता, जितना भी पॉलीगन है उस प्रकार से हम लिखते चले जाते। लेकिन लास्ट आवर में तुम गौर करोगे, यहां के बाद वापस वहीं चले जाएंगे जहां से चले थे। इसलिए बोलते हैं पुनः मुझको भव, फिर चूहा बन जाओ, यानी जहां से चले थे वहीं आ जाएंगे। अब बोलो, आराम से इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे कि नहीं। चलो इसका एग्जांपल के लिए हम तुमको एक पेंटागन का देते हैं। उसके पहले एक चीज जान लो, ये इसका भी नोट में, कोई भी ट्रायंगल अगर दे देना, ट्रायंगल दे दे याद रखना, और उसका बोलेगा मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दे, तुमको साइड के मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दे और इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट नहीं दे, तो बोलेगा इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। देखो हम डी ई एफ यहां पर देखो इंडिकेट कर देते हैं ताकि ये पता चले मिडिल पॉइंट है। तो इस पॉइंट को भी याद रखो, मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया। अब बोलेगा ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालिए। तो पढ़े होगे 9 या 10 में कि सभी जब भी मिडिल पॉइंट को मिलाते हैं तो ये 4 इक्वल ट्रायंगल में कन्वर्ट होता है। इसलिए ये याद रखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। बात समझ गए। तो यदि मान लो साइड का मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, तो इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसी का एरिया निकाल देंगे, आप 4 टाइम्स कर देंगे, तो ये बड़ा ओरिजिनल जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकल जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं पेंटागन का। पेंटागन का आप एरिया कैसे मालूम कीजिएगा, इसको देखो। अगर सहूलियत है तो तुम पेंटागन बना भी सकते हो। लो ऐसे करके बनाए, 2 3 4 5 पेंटागन बन गया। नाम दे दो, ए का कोऑर्डिनेट 1 1। अब इसका एरिया मालूम करना है। कोई जो है तरीका ट्रायंगल वगैरह बना के कुछ नहीं, डायरेक्ट हम जो तरीका बोले, एरिया को डेल से भी इंडिकेट करते हैं। 1/2 मोड का साइन दे देना, ये ब्रैकेट दे देना। अब चलो कहीं से भी लिखो, क्या लिखोगे, पहला काम 1 1, फिर चलो बी लिखे 7 21 प्लस, यहां फिंगर रखे हुए हैं। अब यहां फिर लिखे 7 21, फिर क्या लिख देंगे 7 -3, फिर यहां पर 7 -3, फिर ये आ गया 12 2, फिर प्लस 12 2, और फिर यहां आ गए 0 -3, फिर ये ऊपर जाएगा 0 -3। अब पुनः मुझको भव, जहां से चले थे वहां आ गए। अब इसको सॉल्व करो, एरिया इक्वल टू 1/2, मॉडुलस का साइन दे दिए। अब देखो हम ऑलवेज ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए थे, 21 जा 21, 21 1 जा 21 -7, ये देखो -21, ये माइनस फॉर्मूला में होता है 21 × 7 147। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 जा 14, फॉर्मूला में माइनस, और ये -36 तो +36। इसको ध्यान देना, फॉर्मूला में माइनस होता है जो लिखे हुए थे, और ये -36। ये देखो -36 -0, फिर ये 0, फिर माइनस, ये -+3। इसको अब सॉल्व कर दो, आंसर दे देगा। देखो कुछ कैंसिल होने वाला है, कैंसिल कर दो, तुमको कैलकुलेशन में इजी होगा। 21 भी कैंसिल हो रहा है, कितना आ जाएगा गौर करोगे, 147 है। यहां पर देखो, यहां पर तुमको 3 और 14 कितना होता है 17, 17 -7 +10, +10 करोगे -137। आंसर क्या आ गया 1/2 -137 है नहीं, ये आ गया, यानी 137/2 स्क्वायर यूनिट। इस प्रकार से तुम्हारा ये जो है
इस वीडियो में या इस क्लास में तुम लोग टोटल सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड पढ़ लिए। ओके, गुड बाय।